हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2। इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट हम इससे पहली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का ABC वेक्टर हमें गिवन है, इन वेक्टर्स का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। लेट अस हमारे पास कोई एक वेक्टर है और ए बी यानी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के। तो इस केस में हमारे पास जब हम ए मैग्नीट्यूड निकालते थे तो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट का स्क्वायर हमने लेना होता था, प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। ये कंपोनेंट जो भी हमारे पास में यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट है वो स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिया। एक्चुअली में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने वेक्टर कंपोनेंट का स्क्वायर लिया है। तो उस केस में क्या होता है, जब हम इस तरीके से स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू आई और आई इंटू आई हमारे पास 1 हो जाता है। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, सिर्फ स्केलर कंपोनेंट हटा के उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा। आई के साथ में कंपोनेंट 1 है, जे के साथ में 1 और के साथ भी 1, यानी कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड अंडर रूट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास में अंडर रूट 3 मैग्नीट्यूड आ जाता है फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड की बात करें, बी हमारे पास में जो दिया है उसके लिए अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 कंपोनेंट है यहाँ पे और नेक्स्ट कंपोनेंट है -7 एंड द नेक्स्ट वन इज -3। इन कंपोनेंट का हमने करना है स्क्वायर और वो स्क्वायर करके सारी वैल्यू हमने ऐड कर देनी है और मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने अंडर रूट ले लेना है साथ में। तो क्या होगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 49 प्लस 9। तो यहां से हम इस वैल्यू को सोल्व करें तो सिंप्लीफाई करें, हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 62 अंडर रूट 62। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। आफ्टर दैट देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में इसमें यानी कि सी वेक्टर जो हमारे पास गिवन है उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से होगा। मैग्नीट्यूड के लिए इज इक्वल टू, हम यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं, 1/√3 को हमने पहले कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बचा हमारे पास i प्लस जे माइनस के। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्योंकि हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास 1/√3 का तो अलग से मैग्नीट्यूड हो जाएगा और साथ में ये जो बाकी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इंटू में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो इस केस में 1/√3 तो एज इट इज आ जाएगा मैग्नीट्यूड के बाहर और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि अंडर√3। तो अंडर√3 तो यहाँ से ये कैंसिल होकर इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारे पास, हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ही मैग्नीट्यूड आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर था। Next is the question number 2 and 3. Write two different vectors having the same magnitude. देखो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए आपके पास वेक्टर्स का, लेकिन वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो लेकर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक ए और बी। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कह रहे हैं कि अंडर√3 है, ठीक है। तो ये वेक्टर हमारे पास किस तरीके से, लेट अस अंडर√3 कैसे आता है हमारे पास, एक मैग्नीट्यूड हमने स्केलर कंपोनेंट लिया किसी वेक्टर का, लेट अस वो 1 था, 1 स्क्वायर जे के साथ में भी हमारे पास में स्केलर कंपोनेंट 1 था और यहाँ पे भी। तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम करेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारे पास में आ जाएगा अंडर√3, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास जो आया है किस तरीके से कि वो जो स्केलर कंपोनेंट थे वो हमारे पास थे i प्लस जे प्लस के, इस तरीके से स्केलर कंपोनेंट के साथ में वो वेक्टर था, यानी कि 1 1 और 1। लेकिन अगर हम ये ओवरऑल हमारे पास में जो ये वैल्यू आई है ये आ रही है हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 के साथ में, ठीक है। ये 1 1 1 कैसे आया हमारे पास, ये 1 का स्क्वायर होने के बाद में 1 का स्क्वायर होने के बाद में इस तरीके से आया।
लेट अस, हमारे पास यहां पे अगर -1 का स्क्वायर होता तो भी तो हमारे पास 1 ही आना था, और सिमिलरली मैं यहां पे कह दूं यहां पे 1 का स्क्वायर ही है, यहां पे मेरे पास -1 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से अब मेरे पास ये जो है वैल्यू 1 -1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 -1 स्क्वायर 1, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड तो वही आ गए ना, वही आ गए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और मैंने कह दिया ये वेक्टर के, अब ये यहां से क्या है, साफ दिख रहा है कि ये जो थे हमारे पास स्केलर कंपोनेंट थे, तो उस अकॉर्डिंग वेक्टर क्या रहेगा, -i प्लस j एंड -k। तो इस तरीके से ये हमारे पास में एक डिफरेंट वेक्टर है, ये डिफरेंट वेक्टर है। इस तरीके से हमने 2 वेक्टर यहाँ पे लिखे, हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वेक्टर हुए जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग सेम है, लेकिन वेक्टर डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, कहने का मतलब ये वेक्टर है तो वो वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल में इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, और या फिर कोलिनियर होना चाहिए और इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखते हैं हम क्या करें। अगर ये हमारे पास में एक वेक्टर है a, लेट अस इस वेक्टर की जो वेक्टर है ये एक्चुअल में वो क्या है, a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k। लेट अस ये वेक्टर है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने बात की है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं हम, अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2a, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे पास में एक डिफरेंट वेक्टर होगा। क्यों डिफरेंट वेक्टर होगा, क्योंकि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन वो वेक्टर हमने डायरेक्शन चेंज नहीं की है, इसी वेक्टर को हमने डबल कर दिया, यानी कि इसी वेक्टर को हमने डबल कर दिया है, यहां तक कर दिया है। तो यानी कि अब ये जो वेक्टर यहां से यहां तक आया है, यानी कि मैं इसको कहूं ए बी ए वेक्टर, और इसको मैं कह रहा हूं ए सी। तो ये जो दोनों वेक्टर आए हैं वो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन वो अलग अलग वेक्टर हैं। ये वेक्टर डिफरेंट है, ये वेक्टर डिफरेंट है, तो ये हमारे पास में सेम डायरेक्शन में टू वेक्टर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर इक्वल होने चाहिए, हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू x और y की। तो देखो हमारे पास अगर 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारे पास a है और एक वेक्टर हमारे पास b है, तो वो दोनों वेक्टर इक्वल कब होते हैं, अगर वो दोनों वेक्टर इक्वल है तो उसका मतलब है a1i प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3k इज इक्वल टू होगा b1i प्लस b2j एंड प्लस b3k। तो यहां से यानी कि i के साथ में i वाला जो कंपोनेंट है, इधर i के साथ में a1 और इधर i के साथ में b1, तो यानी कि a1 इज इक्वल टू b1 होगा, a2 इज इक्वल टू b2 होगा, a3 इज इक्वल टू b3 होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड कंपोनेंट जो है वो है ही नहीं। तो यानी कि ये वेक्टर जो है हमारे पास, ये दोनों वेक्टर 2 डायमेंशन प्लेन में है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर इस वेक्टर की बात करें 2 डायमेंशन प्लेन में, एक्चुअली ये 3 डायमेंशन प्लेन में भी हो सकते हैं। किस तरीके से, 2i प्लस 3j प्लस 0 के, उस केस में कि वो वेक्टर एक्चुअल में 3 डायमेंशन स्पेस में है, लेकिन वो वेक्टर 2 डायमेंशन पर ही पड़ा हुआ है। इस तरीके से वो वेक्टर यहाँ पे है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आता है, हमने वैसे कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में सिंपल सा एक कंसेप्ट हमने एक बार दोबारा से देख लिया। तो यहाँ से होगा 2i प्लस 3j इज इक्वल टू होगा xi प्लस yj के। तो यानी कि i दोनों साइड में, i के साथ में जो भी कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट, उनको कंपेयर कर लो, और जो भी y के j के साथ में है वो वाले कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए x और y की। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड द टर्मिनल पॉइंट 5 -7। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें
के एक वेक्टर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट गिवन है. लेट अस दिस इज द इनिशियल पॉइंट P एंड दिस इज द Q फाइनल पॉइंट. ये पॉइंट है आपके पास 2 1 और ये है आपके पास में -5 एंड 7. तो हमारे पास में ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा ज्वाइन करने के बाद दोनों पॉइंट को, ये वेक्टर जो हमारे पास में बनेगा दैट इज दिस इज इन द XY प्लेन, X एंड Y प्लेन में. तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास में XY प्लेन में अभी हम यहाँ पे एक्चुअल में ये जो है नेगेटिव वैल्यू है, तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास में इस तरीके की होगी. तो हमें इसको यहाँ पे ये प्लेन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ये वेक्टर ले रहे हैं. तो इस वेक्टर के लिए हमारे पास में PQ वेक्टर क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास आ जाएगा -5 -2I प्लस 7 -1 G. ये आपके पास में वेक्टर यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद वेक्टर आ जाएगा -7I एंड प्लस 6J. अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड द वेक्टर कंपोनेंट. तो स्केलर कंपोनेंट हमारे पास में क्या होंगे इस वेक्टर के, तो स्केलर कंपोनेंट है स्केलर कंपोनेंट जो हमारे पास में, जैसे कोई वेक्टर है हमारे पास में A1 इज इक्वल टू A वेक्टर इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K. तो इन वेक्टर में हम इंट्रोडक्शन में वैसे ये चीज कर चुके हैं कि जो ये वेक्टर है हमारे पास, ये जो हमारे पास में वैल्यू है I J के साथ में, ये हमारे पास A1 A2 A3 ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं. अगर कोई नेगेटिव साइन है तो हम उसके साथ में नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. और अगर कोई हमने इसमें वेक्टर कंपोनेंट बताना हो तो उस केस में I J और K को भी हम साथ में लिखेंगे, A1I A2J एंड A3K. तो ये हमारे पास में स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे, यानी कि -7 एंड 6 इज द स्केलर कंपोनेंट एंड द वेक्टर कंपोनेंट is -7I एंड 6J. ये आपके पास वेक्टर कंपोनेंट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स A B C. 3 वेक्टर गिवन है, हमने सम फाइंड आउट करना है वेक्टर्स का. तो देखते हैं तो सम कैसे फाइंड आउट होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. हम वेक्टर रख देते हैं यहाँ पे I -2J प्लस K प्लस B वेक्टर है -2I प्लस 4J प्लस 5K आफ्टर दैट प्लस C वेक्टर I -6J -7K. तो क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, तो जब सम करेंगे हम तो यहां से जो ये प्लस अंदर ब्रैकेट में जिस भी साइन के साथ में मल्टीप्लाई करेगा वो साइन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा. तो हम अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, I -2J प्लस K प्लस -2I प्लस 4J प्लस 5K एंड एयर प्लस I -6J -7K. अब हम जितने भी I के कंपोनेंट हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं. I के साथ में जो भी हमारे पास में स्केलर कंपोनेंट है, तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, जब हमारे पास में ओनली I लिखा है तो उसका मतलब है उसके साथ में 1 मल्टीप्लाई में है, जैसे K है इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है. तो यहाँ से 1 -2 एंड प्लस 1, उसके बाद नेक्स्ट प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे J के कंपोनेंट जो स्केलर कंपोनेंट है उनका सम एंड प्लस यहाँ पे K के स्केलर कंपोनेंट का सम. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा J के साथ में क्या क्या है -2 नेक्स्ट प्लस 4 नेक्स्ट इज -6. K की बात करें तो 1 प्लस 5 एंड -7. तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम 1 -2 एंड प्लस 1 1 एंड 1 2
टू प्लस की वैल्यू आई और -2, यानी कि ये ओवरऑल 0 हो गया यहाँ से, तो 0 आई प्लस, यहां से बात हम करें तो यहां से हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, -2 एंड -6 -8, -8 प्लस 4 यानी कि -4j, 1 एंड 5 6 पॉजिटिव है एंड -7 यानी कि -1k। अब जब हमारे पास में इस i के साथ में 0 मल्टीप्लाई में है तो हम ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 4j - k। ये हमारे पास में सम आ गया है इन ऑल 3 वेक्टर्स का। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a i + j + 2k। तो सिंपली बात करें, जब हमें कहा जाए कि किसी वेक्टर का की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, तो एक्चुअल में हम उस वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो देखते हैं, जब हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, लेट अस a की एक वेक्टर है, इसका जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो हमारे पास होता है उस वेक्टर के साथ में उसके मैग्नीट्यूड की रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई, इस तरीके से, या फिर ये कह सकते हैं कि वो वेक्टर को डिवाइड किया गया है उसके मैग्नीट्यूड से। तो सिंपली अब हमने यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कंपोनेंट 1, यहाँ पे कंपोनेंट 1 और यहाँ पे कंपोनेंट 2, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 + 4 इज इक्वल टू √6। तो हमने अब क्या करना है, अब निकालना है हमने यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर के लिए ये साइन होता है हमारे पास में यूनिट कैप के साथ, इज इक्वल टू 1/√6, 1/√6 एंड इनटू वेक्टर i + j + 2k। आप यहां तक भी लिखते तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आप इसको आगे i, j और k के साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 1/√6i प्लस 1/√6j एंड प्लस 2/√6k, ये आपके पास में यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर pq। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द pq वेयर p एंड q आर द पॉइंट्स 1 2 3, ये कोऑर्डिनेट होंगे, 4 5 6 ये q के कोऑर्डिनेट होंगे रिस्पेक्टिवली। तो देखते हैं, जब हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट में कि वेक्टर जॉइनिंग बाय द 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग, जब हमारे पास एक पॉइंट b है, एक पॉइंट अगर q है, उन दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास भी वेक्टर किस तरीके से आता था, अगर हमारे पास में इसके जो कंपोनेंट है वो है x1 y1 एंड z1, और यहाँ पे जो कंपोनेंट है दैट इज x2 y2 एंड z2। तो इस केस में हमारे पास में जब हम वेक्टर जॉइनिंग बाय 2 पॉइंट निकालते थे तो उसके लिए हमारे पास था pq इज इक्वल टू x2 - x1i प्लस y2 - y1j एंड प्लस z2 - z1k। इस तरीके से हमारे पास में जो भी हो हमारे पास में वेक्टर, जो भी पॉइंट गिवन थे उसके अकॉर्डिंग वेक्टर हम फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, p से q, ये डायरेक्शन होगी हमारे पास में p q। तो देखते हैं, हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी, 4 - 1 i, 5 - 2 j, 6 - 3 प्लस 6 - 3 k। हमारे पास जो वेक्टर आएगा दैट इज 3i प्लस 3j प्लस 3k। और यहां से अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, pq की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, pq का मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कंपोनेंट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कंपोनेंट जो गिवन है उनका स्क्वायर रूट स्क्वायर और अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 27। अब हमने इस वेक्टर के
डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास में एक सिंपल सा स्टेप रह गया यहाँ से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, और वो स्टेप क्या है? वो स्टेप है हमारे पास पी क्यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, या यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इसने दिया था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो वो क्या होगा? इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। पी क्यू की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड है √27 1/27 इंटू 3i + 3j + 3k। तो यहां से 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा i + j + k, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3/27 i + 3/√27 j and + 3/√27 k। नेक्स्ट स्टेप में जो कॉमन होगा वो हम काट देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे जो भी पार्ट कॉमन है। तो उसके लिए हम यहाँ से रफ कर देते हैं इसको। तो देखते हैं क्या होगा। हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी, नीचे हमारे पास में वैल्यू है √3, तो हम इसको लिख सकते हैं √27 वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3√3। तो ये हो जाएगा 3/√3i + 3/√3j + 3/3√3k। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, इस तरीके से आपके पास ओवरऑल वैल्यू बची। अगर हम बाहर भी निकाल देते हैं 1/√3i + j + k, और या फिर ये 1/√3i 1/√3j + 1/√3k, इस फॉर्म में भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके पास में था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर गिवन वेक्टर a and b फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a + b। तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपने a + b फाइंड आउट करना है। दोनों वेक्टर का सम कर देना है। दोनों वेक्टर का सम करने के बाद उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। जो भी ये वेक्टर होगा a + b, जो भी ये वेक्टर आया, इसका हमने फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और फिर इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i - j + 2k। इसकी डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर निकालना है which has magnitude 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से 8 यूनिट होना चाहिए। तो देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है which has the magnitude 8 यूनिट, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होना चाहिए। इससे 8 यूनिट नहीं, उसका खुद का मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होना चाहिए। तो यानी कि सिंपली कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास ये गिवन वेक्टर है, इस वेक्टर का की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लो और उस वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में वो वेक्टर का उस वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक वेक्टर निकल आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होगा। तो सिंपली हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखते हैं, हमारे पास है सबसे पहले एक वेक्टर है, लेट अस दिस इज द ए वेक्टर 5i - j + 2k। तो इसके बाद हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला 5 square plus -1 square plus 2 square which is equal to 5 25 plus 1 plus 4, and this value is become √30. After that, a magnitude is equal to a vector over magnitude of a is equal to unit vector of a का unit vector, a की डायरेक्शन में a vector over में magnitude of b। This is equal to 5i - j + 2k, और इसको डिवाइड कर रहा है 1/√30। ये हमारे पास में वेक्टर हो गया है। तो अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास में मिल जाएगा
5i 5 ओवर में √30i माइनस 1 ओवर √30 j एंड प्लस 8 2 ओवर में √30 k। ये हमारे पास में यूनिट वेक्टर आ गया है। अब इस वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर दो 8 की, तो हमारे पास में रिक्वायर्ड वेक्टर जो था वो आ जाएगा। रिक्वायर्ड वेक्टर जो भी उसने हमसे पूछा है वो वेक्टर कैसे आएगा, 8 इंटू मल्टीप्लाई में, ये वेक्टर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देंगे। 1 ओवर में √30i प्लस माइनस 1 ओवर 5 ओवर √30i 1 ओवर √30j एंड प्लस 2 ओवर √30k, और यहाँ पे साथ में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 की, 40 ओवर √30i माइनस 8 ओवर √30j एंड प्लस 16 ओवर √30k। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर in the direction of given vector, and this vector is the 8. This vector is the in the magnitude of 8. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास 8।